से शिष्यों को बोध के कराने के लिए तत्वज्ञ ही कल्पिता कर्म ऐसा आता है। तत्वज्ञ ही कल्पिता कर्म, तो तत्वज्ञों के द्वारा यानी विद्वानों के द्वारा इस क्रम की कल्पना की गई है। तो आगे कहते हैं असनः पिपासे मे सौम्य बिजानीहीति यत्र एतत् पुरुषो असिषति नाम आप एव तद असितं नयन्ते तद यथा गोनायो अश्विनायः पुरुषनाय इति एवं तद अप आचक्षते अस्नाय इति तत्र एतत् छुंगम उते पतितं सौम्य बिजानीहि न नेदम् अमूलम भविष्यतीति तो यहाँ पर श्रुति कहती है यानी पिता कहता है कि असना पिपासी में सौम्य बिजानीहि, हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, मेरे द्वारा मुझसे असना यानी भोजन भूख पिपास प्यास, तो भूख प्यास के विषय में मेरे से जान बिजानीहि तुम जानो। कहते हैं जिस काल में एतत् पुरुष है, जो पुरुष है सामने दिख रहा है, अशिषि सती नाम वाला, जिस काल में पुरुष अशिषि सती खाने की इच्छा करने वाला होता है या भूखा है, खाना भोजन करना चाहता है क्या ना, भोजन करने की इच्छा है इसको, तो अत्तम इच्छति भक्षण करने की इच्छा वाला है ना। तो अस भोजने धातु है, अस भक्षण है, अस भोजने धातु आते, तो भक्षण करने की इच्छा है, अतः भोजन करने की इच्छा है इसको है। तो अशिषि सती उस काल में इसका नाम पड़ जाता है। तो जब ऐसा कहते हैं अशिषि सती अतः भूखा है, अतः भोजन करना चाहता है, कहते आप एव तद असितम नयनते, कहते उस काल में जल ही उसे खाई हुए अन्न को नयनते ले जाता है। असन यानी भूख, पिपास यानी प्यास। तो जो जल ही तद असितम, जो उसने भोजन किया उसको नयनते ले जाता है, नी प्राप्त धातु नयनते ले जाता है। तो कैसे ले जाता है, मतलब यहाँ पर मुख में डाला तो फिर चबा करके जल उसको अंदर निकल लेता है, फिर अंदर ले जा करके उसको एकत्रित कर देता है, फिर पचाता है, अन्न फिर आगे प्रक्रिया होती है क्या नहीं। तो यहाँ पर से मुख गले से नीचे ले जाता है तब वो जल ही ले जाता है। अतः जल के माध्यम जल नहीं रहेगा तो कैसा अटक जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो जल उसको अन्न को ले जाता है। तो तद यथा उदाहरण देते हैं ऐसे, तद यतः गो नायो अश्वनायः पुरुषनाय इति, जैसे कोई गाय को ले जाने वाला गोपालक है, गाय को पालने वाला ले जाने वाला, नी प्राप्त धातु है नायो, तो जो नी प्राप्त धातु से है ले जाता है। और कहते अश्वनाया, अश्व को ले जाने वाला, अश्वपाल, पुरुषनाया, पुरुष को ले जाने वाला कौन है, राजा अथवा मंत्री है ना, अथवा मित्रगण आदि। तो यहाँ पर ले जाने वाला स्वामी अर्थ में किया गया है, इसलिए तो पुरुष को ले जाने वाला राजा है अथवा मंत्री है इस प्रकार। तो ये उदाहरण, जिस प्रकार से गो को ले जाने वाले को गोपालक कहते हैं, अश्व को ले जाने वाले को अश्वपालक कहते हैं, और पुरुष को ले जाने वाले को पुरुष का पालक राजा मंत्री कहते हैं। इस प्रकार ले जाते हैं। उसी प्रकार से ये दृष्टांत, उसी प्रकार से जो भोजन किया है उसको ये अन्न जो भोजन कर रहे हैं उसको ये जल ले जाता है।
ये दृष्टांत हो गए। इसी एवं प्रकार से आप तद आप आचक्षते अस्नाया, कहते हैं उस काल में आपको कहते हैं कि आप अस्नाया, अस यानी भोजन को ले जाने वाला है ना। अस यानी भोजन, नाया यानी ले जाने वाला, नी प्राप्त नहीं, तो संधि विच्छेद करेंगे तो अस्नाया हो जाएगा। अतः भोजन को ले जाने वाला है, ले जाता है इज्जत अस्नाय थी। इस प्रकार से ले जाकर अंदर ले जाते हैं, फिर अंदर ले जाकर रस बनता है और रस बनने से तरह अन्य कार्य होते हैं। तो कहते हैं तत्र एतत् शुंगम उत्पतितम स्वामी विजानहि, तत्र उस काल में एतत् शुंगम, कहते हैं हे पुत्र, ये जो शुंग रूप कार्य है ना, शुंग यानी कार्य, उत्पतितम उत्पन्न हुआ है, कहते हैं उत्पन्न हुआ इसलिए उस कार्य को मेरे, जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि कार्य है तो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ होगा, तो कहते हैं वो कार्य को जो उत्पन्न हुआ कार्य शुंग यानी कार्य, तो जो शुंग यानी कार्य उत्पन्न हुआ है तो वह शरीर उत्पन्न हुआ है ना। तो उस शरीर जो उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो खाता है तो अन्न खाता, अन्न से उत्पन्न होने वाला शरीर है, तो शरीर का कारण कौन हो गया? अन्न। तो अन्न का कारण कौन हो गया? जल हो गया। तो कहते हैं जो शरीर है किसी न किसी से उत्पन्न हुआ है, तो जो शुंग रूप कार्य उत्पन्न हुआ है उस कार्य को हे सौम्य विजाने ही, तुम मेरे से जानो, ना इदम अमूलम भविष्यति, है जो शरीर है ना, बिना मूल वाला नहीं होता। अन्न है बिना मूल वाला नहीं होता। शरीर रूप जो अन्न है, तो शरीर है अथवा अन्न दोनों, तो बिना मूल वाला नहीं होता। ठीक है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर शरीर को ले लिया, तो शरीर रूप जो कार्य है वह उत्पन्न होता है। तो जो शरीर रूप कार्य उत्पन्न होता है तो किसका कार्य है? तो अन्न का कार्य है। तो अन्न के बिना शरीर उत्पन्न नहीं होता। पर अन्न किसका कार्य है? जल का कार्य। जल किसका कार्य है? तेज का। तेज किसका कार्य है? फिर परमात्मा का। सतमूल आ गया। क्योंकि बिना मूल वाला ये शरीर नहीं है। बिना मूल के यानी बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता। यदि बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो जाते फिर तो कोई समस्या नहीं है। यदि बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता, किसी तत्व कोई ना कोई मूल होगा, तो कौन है? तो ये उसका मूल है। अभी वर्तमान काल का बात परंपरा के द्वारा कौन हो जाएगा? सत परमात्मा ही मूल है। ये सिद्ध हो गया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं असना पिपासे असितुम इच्छा असना या लोपेन। क्या कहते हैं? असना पिपासे यानी असितुम इच्छेति असना, तो भक्षण करने की इच्छा है ना। किसकी इच्छा? भोजन करने की इच्छा को असना बोलते हैं। तो यहाँ पर असनाया, असनाया, तो यहाँ पर जो यकार लोप हुआ है, तो आप यकार कैसा है? अरे छांदस हो गया, यकार का लोप हो गया। असना, अस को ले जाने वाला, अस को ले जाने वाला, ये हो गया। तो कहते हैं भोजन को ले जाने वाला। अब आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर तत्व तो वर्णन करते हैं। आगे वर्णन क्या है? यकार का लोप, यहाँ पर नाम है जो यकार का लोप है, छांदस प्रयोग है। इस प्रकार से वर्णन किया। पातुम इच्छा पिपासा, तो पान करने की इच्छा को पिपास कहते हैं। असितुम इच्छा इति असना, है ना। असितुम इच्छा का अर्थ होता है स्नाया, अस्नाया, और पातुम इच्छा इति पिपासा, इससे पान करने की इच्छा को पिपास है, तो खाने की इच्छा को असना बोलते हैं। तो अस्नाया ऐसे शब्द आता है, तो उसमें यकार का लोप छांदस प्रयोग है, और पातुम इच्छा इति पिपासा हो गया। ते ये दोनों असना पिपासे, तो असना पिपासा हो सतत्वम विजाने ही, असना पिपासाओं के
स्नाक और पिपासा दोनों की मेरे से सतत तत्व के सहित उत्पत्ति प्रकार को भी जानेंगे। सतत्व आप क्यों सतत्व है अथवा तत्व है? सतत्वम है। सतत्वम, तो सतत्वम का अर्थ हो गया अरे उत्पत्ति प्रकारम, आता इसका उत्पत्ति प्रकार, आता असना पिपासा कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इनका मूल क्या है, किस कारण से ये असना पिपासा बनते हैं, भूख प्यास क्यों लगती है व्यक्ति? से जान। हाँ, भूख प्यास किस प्रकार से लगती है तो मेरे से जानो, इस हेतु से भूख प्यास लगती है। तो नीचे के टीका में 29वीं नंबर पृष्ठ पंक्ति में सतत्वम का अर्थ कर दिया उत्पत्ति प्रकारम। नीचे के टीका में सा नहीं है, सतत्वम नहीं है वहां पर, तो तत्वम मात्र है। असना पिपासयोस तत्वम इति, ऐसा सतत्वम यहाँ पर दे दिया, किंतु वहां पर है 29वीं पृष्ठ पे 29वीं पंक्ति में 258 पे। हाँ, तो वहाँ पर तत्व शब्द आया है, मूल में अरे सतत्व दे दिया, यहाँ पर नीचे तत्व दिया है। तत्व है उत्पत्ति प्रकारम, तो इस प्रकार से वर्णन जानो, आस्था पे बात किस प्रकार से उत्पन्न होती है मेरे से तुम जानो। कहते हैं यत्र यस्मिन काले एतन नाम पुरुष भवति, कहते यत्र जिस काल में, यस्मिन काल जिस काल में, एतन नाम पुरुष वाला हो जाता है, यानी खाने वाला होता है। ये पुरुष कैसा भूखा है, खाने की इच्छा करने वाला है, इस प्रकार से एतन नाम वाला हो जाता है। किमता क्या होता है उससे, कहते हैं जिस काल में खाने की इच्छा करने वाला पुरुष होता है उस काल में स्नाय ऐसा अध्ययन कर लेना चाहिए, एतन नाम वाला पुरुष हो जाता है। सिद्धार्थ को कथन मात्र श्रुति में वर्णन किया गया है इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं तो किम किम नाम वाला होता है, ऐसे विषय जानने के लिए किम तत्व है, एतन नाम वाला हो जाता है, तो किस नाम वाला होता है उसको लेकर कहते हैं, जानने के लिए पूछता है कि असी सती ही, यानी असी तुम इच्छति, खाने की इच्छा करने वाला है ना, भक्षण करने की इच्छा करने वाला, अस भोजन भोजन की भोजन करने की इच्छा वाला, तो असी सती तुम है ना, असी तुम यानी भक्षण करने की इच्छा करने वाला, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं ऐसा नाम वाला हो गया पुरुष, यानी जो भी है, स्त्री पुरुष जो भी है जीव। कहते हैं यदः तदः तस्य पुरुषस्य किम निमित्तम नाम भवति प्रिया। अब पूर्व पक्षी पुत्र पूछता है कि हे पिताजी, उस काल में उस पुरुष का किस निमित्त से असितुम इच्छति ऐसा नाम वाला हो जाता, असिसति नाम वाला हो जाता, किस निमित्त को लेकर के नाम बनता है उसको, यानी भक्षण करने की इच्छा वाला क्यों होता है, आता भूखा है एक पुरुष से, तो इस नाम वाला क्यों होता है उस काल में, किस निमित्त को लेकर होता है। तो कहते यते तत् पुरुषेण असितुम अन्नम कठिनम पीता आपुनयन्ते ध्रुवीकृत्य रसादि भावेन विपरिणम्यते विपरिणमयन्ते ततः भुक्तम अन्नम जीर्यति। कहते हैं यत जो है तत्व है पुरुष, असितम अन्नम जिस किसी पुरुष के द्वारा, यत तत् अन्नम जो कठिनम अन्न है, जो अन्न को भक्षण किया, जिस किसी पुरुष के द्वारा असितम अन्नम जो अन्न का भक्षण कर लिया है, ऐसे जो अन्न के कठिन है कि नहीं। अब वो जो कठिन अन्न था उसको उसने ठोस था, कठिन ठोस, अब ठोस अन्न को पीता आपुनयन्ते, आता तो जल क्या जो पिए जाने वाला पेय पदार्थ रूप जल है, वो जल उस अन्न को, कठिन अन्न को, उस अन्न को कहते नयन्ते ले जाता है, वो ले जाकर क्या कर देता है, द्रवीकृत को बना देता है, यानी जब जल भोजन के साथ जब जल मिल जाता है तो वो सरल पदार्थ में बन जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। रसादि भावन विपरिणम यन्ते, रसादि भाव को विपरिणाम को प्राप्त हो जाता है, वही अन्न जल आदि से युक्त होकर के रसादि भाव से युक्त हो जाता है, ठीक है ना। तथा उस काल में भुक्तम अन्नम जीरेति, अब जब रसादि भाव से युक्त हो जाएगा, विपरिणाम को प्राप्त हो जाएगा, तो जो खाया हुआ अन्न है जीर्ण हो जाता है, जीर्ण होकर फिर नष्ट हो जाता है, फिर व्यक्ति को जब जीर्ण नष्ट हो जाता है तो फिर खाने की इच्छा होती है। यहाँ से मुख में दिया तब तक बहुत ठोस था, है ना, तो फिर वहां पर मुख में जल भी है, तो जल के साथ लार आदि, जो लार है वो जल ही तो है ना, तो जल भी पी लिया था, तो लार आदि से युक्त होकर के वो लार आदि में जो जल है वो जल
और इस कठिन ठोस जो रोटी अन्न को है, दाना है, उसको अथवा सब्जी है, सब्जी में वो रस है, दाल में जो रस है, जल है, और रस रूप जो जल है, उस जल को ठोस पदार्थ को अंदर ले जाकर निकल लेता, फिर अंदर ले जाकर क्या करेगा, द्रवीकृत कर देता, तरल पदार्थ बना लेता है। और तरल पदार्थ बना करके फिर उसको रस आदि भाव से जो प्रक्रिया है पहले वर्णन कर दी थी, है कि नहीं। रस के अरे 12 भेद हुए थे, पुराण में वर्णन किया था, तो ये वहां पर है। और ये पहले उसमें अन्न से त्रिविधम, अरे अन्न से असुतम त्रिविध दिए थे। अन्न के 3 भाग होते हैं, अरे तस्य या इष्टविष्टो धातु तत्पुरुषम भवति यो मध्यस्थ तन्मांसम त्वनिष्ठ तन्मना। ये आया था यहाँ से छठे अध्याय के 5म खंड का प्रथम श्लोक है ना। आयु अन्न के 3 भाग हो जाते हैं, पहले शुद्ध भाग हो जाता है, फिर मध्यम भाग हो जाता है, फिर कनिष्ठ भाग हो जाता है। तो उसी प्रकार से पुराण में भी वर्णन किया था। रस से अरे रक्त बनता है, मांस बनता है, केश बनते हैं, स्नायु बनते हैं, अस्थि बनते हैं, मज्जा बनते हैं, शुक्र बनता है, इत्यादि वर्णन किया था। तो यहाँ पर कहते हैं, इसको लेकर कहते हैं कि जब व्यक्ति खाता है, ठोस पदार्थ खाता है अन्न को, तो अन्न जब खाता है तो जो पेय जाने वाला पदार्थ जल है, वह जल उसको नयन ले जाता है, द्रवीकृत करके रसादि भाव रूप से विपरिणाम को प्राप्त कर देता है, बढ़ा देता है। उस काल में व्यक्ति को जो खाए हुआ अन्न जीर्यति कैसे हो जाता है, जीर्ण हो जाता है ना, यानी हजम हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, पच जाता है। जीर्ण मतलब वो अरे पच जाता, पचा देता है वो अन्न, ठीक है ना। तो उस काल में फिर वो जब पच गया भोजन शरीर में जाकर रस आदि भाव से युक्त हो गया, फिर बाद में फिर जब खाली हो गया वो भोजन, तो फिर पुनः व्यक्ति को भूख लग जाती है, खाने की जब पुनः हो जाती है। अब यदि जीर्ण नहीं होगा अन्न, तो देखा खट्टी डकारी आ रही है, क्या आ रही है, खट्टी डकार आ रही, खट्टी डकार आ रही, तो भोजन करने की इच्छा नहीं होती फिर तो इसलिए वहां पर रस आदि भाव को रस आदि भाव रूप से परिणाम को प्राप्त कर देता है, रक्त आदि बना देता है। उस काल में व्यक्ति फिर भूखा हो जाता है, तो भुक्त हुआ जो अन्न जीर्यति जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वो अन्य प्रकार से प्राप्त हो जाता है, फिर व्यक्ति को भूख लगता है। अतः अतचा भवती अस्य नाम अस्ति सति इति गुणम। उस काल में जब अन्न उसका जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उस काल में इसके अंतर भक्ति अस्ति इस पुरुष को ये नाम हो जाता है, अस्ति सती एक गौण नाम उसका हो जाता है। भोजन करने की इच्छा करने वाला है पुरुष है, अतः इसको भूख लगी हुई है, भोजन दे दीजिए, ये गौण नाम उसको, अतः भोजन करना चाहता है, भोजन की इच्छा है ना, भूखा है, तो अस्ति सती एक गौण नाम उसको हो जाता है। क्योंकि प्रधान नाम तो, क्योंकि वैसे आत्मा निर्गुण है, निराकार निष्क्रिय है, खाती पीती तो है नहीं है कि नहीं। खाती पीती होती तो मानी बात, किंतु आत्मा तो खाती पीती नहीं है, इसलिए उसका गौण नाम होगा, खाने की करने वाला पुरुष है, गौण नाम हो जाता है। जीर्ण ही अन्य असितुम इच्छति सर्वो ही जंतु, क्योंकि लोक में देखा जाता है सारे जंतु जब देखे उसका अन्न पच जाता है तभी उसको खाने की इच्छा होती है कि नहीं। यदि भोजन पचा ही नहीं, पेट में रखा हुआ, जमा करके रखा हुआ है, घर में सारी सामग्री भर ली, जगह नहीं है, फिर बाजार से सामान खरीदने से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। तो इस प्रकार से तो सारे व्यक्ति कैसे हैं, अरे क्या कहते हैं, जब उसका अन्न पेट वाला जो अन्न है पच जाता है, जीर्ण हो जाता है, हजम हो जाता है, उसी काल में फिर खाने की इच्छा उस पुरुषों को होती है, जीवों को होती है, सारे जीवों को होती है। अब आगे कहते हैं, अब तत्र कहते हैं, तत्र को लेकर कहते हैं अस्नाया शब्द, अस्नाया नाम क्यों पड़ा अरे जल का, उसको लेकर कहते हैं तत्र अपाम असित नेतृत्वाद अस्नाया इति नाम प्रसिद्धम इति एतस्मिन् अर्थे कहते हैं, जो जल का अस्नाया नाम पड़ा है, हुए जल को अन्न को ले जाता है, कहते अपाम जल है, असित नेतृत्वात असित भक्षण किए हुए का नेता होने से, ले जाने वाला होने से, नेतृत्व अरे नेता ले जाने वाला होने से, नी प्राप्त धातु है, दृश्य प्रत्यय कर दिया तो नेत्री बन गया, ले जाने वाला, उसी में नेता भी बन जाता है, कर्ता में कर दिया तो ले जाना,
कर्ता हो गया ले जाने वाला, तो ये ले जाने वाला है, तो ले जाने वाला होने से अस्नाया, तो ये तो उसका जल का नाम पड़ जाता अस्नाया, अस्य को ले जा रहा है, भोजन को ले जा रहा है, भोजन को ले जाता है, इति नाम प्रसिद्ध, ये उसका जल का नाम प्रसिद्ध हो गया। इति एतस्मिन् अर्थ में नेता शब्द का कब्जा ले जाने वाला हुआ स्वामी जी। नेता का तो यही होगा ले जाने वाला, और प्रत्यय से फिर वो नायक बन जाता है। प्रत्यय से फिर वो कर्ता अर्थ में नायक हो जाएगा, नेतृयुग नेता हो गया, नायक स्वामी बन गया। वो प्रत्यय ना नी प्राप्य धातु है, तो नी प्राप्य धातु से बनता है नेता नायका, ये शब्द बनते हैं। तो इस प्रत्यय से नायक बन गया, इस प्रत्यय से नेतृ बन, त्रिश प्रत्यय का दिया तो नेता बन जाता है। यहाँ पर त्रिश प्रत्यय नेतृत्वात है, इसमें त्रिश लगा हुआ है तो लगा दिया। एक व्याकरण वो उसमें आती है, मानवान छोड़िए तो लगा के जोड़िए, तो मानवान के स्थान पर तो नहीं लगता, जहाँ पर मानवान नहीं है वहाँ पर तो लगा के शब्द अलंकार के रूप में जोड़ देते हैं। नेतृत्वात है, नेत्री वाला होने से। आभूषण से कोई स्त्री या तो पुरुष आभूषण पहन लेती है तो बहुत सुंदर दिखने लगती है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक तो आदि लगा देते हैं, तो कहते हैं ये इस प्रकार से ले जाने वाला होने से इसी ये नाम जो उसका प्रसिद्ध हो गया जल का, इसी अर्थ में कहते हैं। उदाहरण देते हैं कि यथा गो नायो गाम नयति इति गोनाय इति उच्यते गोपाला। इस प्रकार गाम को गो को ले जाते हैं, गोनाय गाम नयति गाय को ले जाता है, तो उसको बोलते हैं गोनाया। तो गोनाय कौन है? वो गोपाल है, गाय को ले जाने वाला गोपाल। तथा दूसरा उदाहरण देते हैं अश्वान नयति इति अश्वनायो, अश्वपाल कुछ अश्व को ले जाने वाला होने से अश्वनाय कहलाते हैं। अश्वाल कौन ले जाता है? वो अश्वपाल है, अश्व को पालन करने वाला। कहते हैं पुरुषनाया यानी पुरुषान नयति इति राजा सेना पतिर्वा, कहते हैं पुरुष को ले जाने वाला, पुरुषों को ले जाने वाला। तो राजा होता है अथवा मंत्री होता, जब राजा आएगा तो सारे पुरुषों